सोशल मीडिया पर आप सभी के पास लाते हैं कुछ खबर खास। शाम को पढ़ा था आपने आप कि ऐसी खबर जो आपने कहीं नहीं मिली, और आप भी आज बात करेंगे सुबह सुबह ऐसी खबर। केवल व्हाट्सएप सोशल मीडिया पर सिर्फ डाल देना, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इसमें है जैन समाज राजा है। लेकिन जब कहीं उसको जमीन पर करने वाली काम आती है तो दूर दूर तक कोई तारा नजर नहीं आता है। सादर जयंत, आज ऐसी एक बात शुरुआत करते हैं आपके पास इस एफिडेविट के साथ। शुभम रविंद्र चोगले कर्नाटक में चोगले हैं और वह होते हैं दिगंबर जैन। बस उन्हीं जैन का ये एफिडेविट। वैसे आपको बता दें, गत वर्ष भी ऐसे आया था मध्य प्रदेश से एक जैन भाई जाकिर नायक के बार बार सुन सुन के, रेडियो ऑडियो सुन सुन के बिल्कुल गोल टोपी वाला बन गया। नमाज अता करने लगा, घर वालों को पता नहीं चला, बाद में अपने बच्चे को लेके और परिवार को लेके उसने बिल्कुल एकदम तबाह कर दिया था। एक मिसाल मिली थी कि कोई जैन लड़का भी इस तरीके से उधर चला जाता है। लेकिन अब दूसरी मिसाल इस एफिडेविट ने दी थी। हैरान हो गए देखकर कि कोल्हापुर, सतारा, बेलगांव ये इस तरह के शहर हैं जहां पर दिगंबर ही दिगंबर बसते हैं। 95% दिगंबरी होते हैं ऐसे शहरों में। वहां तो एक गांव ऐसा है जब 100% जैन है और वह भी सारा दिगंबर जैन है। एक गांव हमारे देश में ऐसा है, आप कभी जानकारी देंगे। उसी जगह की बात कर रहे हैं कि बेलगांव के इस जगह में ये शुभम रविंद्र चोगले, उन्होंने ये एफिडेविट दिया। इसमें लिखा कि मैं 1994 में जैन कुल में, उनका जैन हिंदू कुल में जन्मा मैं, और मैं अब 2023 जून के अंदर मैं उस धर्म का आदर करता हूँ, नमाज अता करता हूँ, और अब मैं इस धर्म के सम्मान में इसमें आ रहा हूँ। बाकायदा 16 जून 2023 को मैं इस तरीके से ये परिवर्तन कर रहा हूँ, डेट लिखकर उन्होंने ये एफिडेविट नोटराइज करके अदालत में जमा किया। किसी सज्जन ने हमें भेज दिया कि आज अभी तक तुम लड़कियों को रोते हो, अब लड़कों को भी देखो वो छोड़ते नहीं हैं, कहाँ से कहाँ कुएं में गाय गिर रहे हैं। हम हैरान हो गए सुनकर, सोचा कि इसको देकर आपको बता दें। बस क्या, आज हमने सोचा कि चैनल महालक्ष्मी का कर्तव्य यही है, क्यों नहीं हम इसको ढूंढते हैं, इसकी तलाश करते हैं और एक बार इससे बात तो करते हैं कि इसमें ऐसी क्या खास मिली मुस्लिम धर्म के अंदर कि जो जैन धर्म के कुल में अरे तरस जाते हैं इस कुल के लिए। और उससे तो लग गया, तो हमने सीधा बात करी, नंबर ढूंढा, पता किया, जानकारी ली और फिर इस सज्जन से बात कर ली, शुभम रविंद्र चोगले से, कि भाई तुम मुस्लिम धर्म में जा रहे हो, ऐसा क्या मिला कि तुम्हें जब 27 साल के लगभग हो गए तो तुम्हें ऐसी बात मिली? क्या युवा होने के बाद परिवर्तन में ऐसा तुम्हें खास क्या था? मालूम क्या चला, पहले उससे सुनिए आप। जब उससे हमने बात की, उसने बहुत कोशिश की, हम कौन है कुरेद तरह 2-3 बार फ़ोन उठाओ, फ़ोन करता रहा, हम समझे कोई ऐसी बात है, पर जब पकड़ के बात करी तो सुनिए जरा। आपने भैया पिछला धर्मांतरण किया था, मैं उस बारे में नहीं, आपकी जो इच्छा है करा आपने। आपको दोनों धर्मों में अंतर क्या लगा, सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ। जिस तरह हमने आपको जैन से अपने उसमें आए थे, अपने मुस्लिम धर्म में आए थे भैया। कौन बोल रहे हैं आप? मैं शरद जैन बोल रहा हूँ भैया, दिल्ली से। क्या क्या मसला है? सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ भैया कि हमें जन्म हमारा हुआ 1994 में, हमने जैन धर्म में जन्म लिया, फिर हमें मुस्लिम धर्म अच्छा लगा, तो दोनों में हमें अंतर क्या लगा था जो हमें धर्मांतरण किया था हमने गत साल? गलत जानकर लग गई है आप। हाँ। थोड़ा वो अलग होगा, मैं नहीं हूँ उसमें। मतलब शुभम रविंद्र नहीं है उसमें? नहीं। मुझे आपका एफिडेविट दिया, आपका आधार कार्ड भी दिया, उन्होंने मुझे आपका नंबर भी दिया। नहीं, वो फेक किया गया है सब। तो मेरी प्रॉपर्टी का थोड़ा वो मसला चल रहा है, इसलिए वो प्रॉपर्टी की हमारे भाई बंद लोगों ने किया है वो। हाँ वही मैं, मतलब जो शुभम रविंद्र चौगले अभी भी जैन भाई ही है जो हाथागणंगले में रहता है। हाँ वही है। बिल्कुल ठीक है ना? क्योंकि हाँ, उसमें अब्दुल समद शफीक अहमद ने अपना एफिडेविट भी दिया है। नहीं, वो सब गलत है, फेक किया है। और मुझे कैसा है, वो टॉर्चर करके प्रॉपर्टी निकालने का उनका इरादा था। ये कौन लोग हैं? ये हमारे जैन लोग हैं। वो आपकी प्रॉपर्टी को छीनना चाहते हैं? हाँ, छीनना चाह रहे हैं, इसलिए वो किया है उन्होंने सब। उन्होंने इस तरह आपको बताया कि आपने धर्मांतरण कर लिया है? हाँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शरद जैन है भैया। हाँ, वो कैसा है, ऐसा फेक करके ना जी। कैसा वो कुछ तो करके नाम फेक करके दोनों पे इधर कैसा, परसों इधर हमारे इधर एक मस्जिद पाड़ा था लोगों ने, इन्होंने हाँ, लोगों ने कुछ पॉलिटिक्स करके ना, राजनीति करके वो सब उसमें है। मैं कैसा उसमें रहता रहा हूँ, मेरा जॉब में और मैं बिजनेस में बिजी रहता हूँ।
तो परसों हमारे यहाँ मामू के इधर भी उन्होंने बोला था ऐसा ऐसा चल रहा है, अच्छा, उन्होंने सब फेक करके डाला है, ऐसा बताया मैंने उधर। मतलब उसमें साइन जो हो रहे हैं वो आपके साइन नहीं है? नहीं नहीं, मेरे नहीं हो। क्योंकि उसमें मेरे से- वो नोटराइज है, पूरा एफिड सबूत है उसके अंदर। हाँ, सब फेक किया है उन्होंने सब वो। तो आपने उसका विरोध क्यों नहीं किया अभी तक? अभी जाया वकील को किया है, सब किया है उसमें। हाँ, और उन्होंने वो हम भी अभी वो परसों वकील को डाला था, पुलिस को भी कंप्लेंट दिया है मैंने। पुलिस को कंप्लेंट दे दी आपने, ठीक है। हाँ, खाली कैसा है, कोई धमकी आया तो उसको बता देना, उसको हम देखेंगे, ऐसा बोला है पुलिस ने। पुलिस ने ये कहा आपसे? और ये शिकायत जो आपको जानबूझ के आपकी जमीन लेने के लिए, वो भी जैन भाई हैं? अभी वो हम आदमी ढूंढ रहे हैं कौन है उसमें। उसका इसमें नंबर मुझे फॉरवर्ड करे, आपने कौन कौन बताया ना, उनका नंबर मुझे व्हाट्सएप करो थोड़ा। उनका नंबर नहीं है मेरे पास, नाम है अब्दुल रहमान। आपका नाम बताया गया उसमें, अब्दुल रहमान रविंद्र चोगले, और उसमें एफिडेविट जो लगाया है वो आपको किसने किसने बताया ना, उनका थोड़ा वो मुझे नाम और मोबाइल नंबर थोड़ा मैसेज कर दो। क्योंकि उसमें लिखा हुआ है, एक है मुझे ये कोर्ट से कागज मिला है उनसे कि उन्होंने कोर्ट का जो फॉरवर्ड कर दिया, अब्दुल समद शाफिक अहमद हाफिज। नहीं, उसमें कौन आदमी है ना, आपको कहाँ से मिला ये सब? मुझे तो कोल्हापुर में एक जानकार भैया ने भेज दिया कि देखो भैया, इन सज्जन ने जैन से बदले हैं, आप इनको समझा दो, अगर समझ जाएं कि भैया अगर ये ऐसे बदल रहे हैं, क्यों जैन धर्म में क्या बुराई है, आपको जैन ही रहना चाहिए, इसलिए मैंने आपको फोन किया है। उसमें वो सब प्रॉपर्टी के लिए चल रहा है सब वो। स्पष्ट है कि शुभम रविंद्र चौगले अभी भी दिगंबर जैन भाई ही हैं। हाँ, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, वो प्रॉपर्टी के लिए चल रहा है, ऐसा पिछली बार भी किया था, पिछले साल में भी। अच्छा, इस साल भी कर रहे हो, मैं कुछ नहीं बोलता ना उनसे, इसलिए वो थोड़ा वो उसमें क्या निकलता है, क्या प्रॉपर्टी का हमारा हिस्सा छीन लिया लेने वाले थे, इसलिए मैंने वो उसमें पुलिस केस किया था। और साथ ही उसके 3 पेज के एफिडेविट यह एक लगा था शपथ पत्र अब्दुल सफक शाफिक अहमद का, कि इनके सामने अब अब्दुल रहमान रविंद्र चोगले बन गया है, वो अब्दुल रहमान बन गया है वो। उनके एफिडेविट में पढ़कर हैरान हो गए कि साथ में ये था। इनको हमने संपर्क करने की कोशिश की, नंबर नहीं मिला, बहुत कोशिश की, पर हमने फिर कोशिश की कि आगे कहीं ना, जब वो क्यों कह रहा है, रविंद्र चोगले कह रहा है कि मैंने धर्म परिवर्तन नहीं किया, जमीन जायदाद का झगड़ा है, कुछ जैन भाई मेरी भूमि को हड़पना चाहते हैं, विवाद है उसका, लेकिन हकीकत क्या है, दबाव कहाँ पर है, क्या जमीन के झगड़े में कोई अपने धर्म को बदल लेता है या कुछ और दाल में काला है। इसलिए हमने सीधा जिन्होंने नोटरी किया था, हमने कहा पहले उनको भी छान लेते हैं। निवास भी भाकरे एडवोकेट नोटरी, जिन्होंने बाकायदा स्टैंप पे मारी, तारीख मारी जून के अंदर, और नंबर था 24-20-41। हमने सीधा कहा डायरी में निकालो भाई, आखिर यह आदमी कह रहा है कि मेरे हस्ताक्षर नहीं है, मैं था नहीं, फोटो छुपक रही है, फोटो पे देख लिया आपने, फोटो देखी थी ना, एफिडेविट लग रही है, तो आखिर बात क्या है, किसके दबाव में उसने ये पत्र दिया, और वह वापस आज शुक्र तो यह है कि वह दिगंबर जैन ही है। लेकिन ऐसा गोलमाल क्या है, तो इनसे हमने बात की तो इन्होंने कहा भाई अनीसा शेख, क्योंकि वहाँ रिकॉर्ड होता है, अनीसा शेख वकील हैं, यानी वकील मुस्लिम थी। इसका मतलब बात तो कुछ थी। हमने सीधा इनसे बातों ने कहा मेरा और कोई मतलब नहीं है, मेरे सामने दस्तखत हुए, अनीसा शेख वकील हैं, और हमने फिर अनीसा शेख वकील को भी बात करी। उसने बताया अनीसा शेख ने कि यह मेरे पास कोई भी आता है, मैं किसी के पास नहीं जाती हूँ, यह भी आया होगा, अपनी बात कही होगी तो उसने अपना ये एफिडेविट दिया होगा, तब मैं उसके साथ गई होंगी। बालों में बाल में खाल निकलती जा रही थी, झोल वहीं का वहीं था, पर इतना अच्छा था कि शुभम रविंद्र चोगले आज भी दिगंबर जैन है। पर इस एफिडेविट का रहस्य नहीं खुल पाया कि उसके दस्तखत है या नहीं, यह कोई नहीं कह पाया, क्योंकि नोटरी कहता है कि हम दस्तखत अपने सामने करवाते हैं, फ़ोटो से मिलान करके, आधार कार्ड देख कर ही सब कुछ करते हैं। अनीसा शेख जो मुस्लिम, वो कह रही थी कि कोई ना कोई बात होगी तभी वह लेके आया, पर साथ में जिसका एफिडेविट लगा था उससे अनीसा शेख का क्या संबंध था, यह पता चला तो मालूम चला कि एफिडेविट वाला अनीसा शेख के जानने वाले थे, जबकि रविंद्र चोगले उसके जानने वाला नहीं था। तो क्या इसको लेकर कोई ज़मीन जायदाद के चक्कर में था? पर अंतिम बात तो सिर्फ यह थी कि रविंद्र जैन आज ज़मीन के चक्कर में जो है खुद कर रहे हैं खुद, पर आज दिगंबर जैन है। जैन मंदिर की चोरी कल शाम को बताई थी,
दादा ने मंदिर बनवाया था, पोते ने हाथ साफ किया था। एक दूसरे के सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये वैरुल के खुलटाबाद से चित्र हैं। 7 प्रतिमाएं अजदादों की यहाँ से चोरी हुई हैं। लाखों रुपए का सामान गया है। दान पेटी लूट ली गई है, चांदी के छत्र लूट ले गए हैं। यह 50 में आ रहा है कि यह पीछे से आए, ताले तोड़े और ये 2 पूरे ऊपर से काम जिसे चेहरा न पहचान पाए, पूरे मुंह कवर करके आए थे। पुलिस अभी भी छान रही है, तलाश कर रही है, पर इस चोरी का अभी तक सुराग नहीं लगा पाई है। फुटेज देखकर लगातार इस पर तलाश जारी है, अरे जांच भी जारी है। ये चित्र देख रहे हैं जलेसर रोड के महामुखिया दलीप जैन जी के। बहुत परेशान, गत रात, आज से 3 दिन बाद कह सकते हैं आप, दिवाली आ गई ना, तो उन्होंने अपनी दुकान पर सारे कपड़े का माल भर लिया था। कहते हैं रात को लगभग 11 साढ़े 11 दुकानें बंद करके चला गया सोने के लिए, और सोते सोते थोड़ी देर में कहते हैं कि नींद लग गई, और तब लगभग 1:30 बजे रात को घुटन से महसूस हुई इनकी पत्नी को। उन्हें जग कर देखा कि धुआं कहाँ से आ रहा है, तो मालूम चला ये नीचे गए तो इनकी दुकान पूरी राख हो चुकी थी। लाखों रुपए का माल, कहते हैं जो अभी लिया था दिवाली के लिए, वह सब स्वाह हो गया था। आज अपील कर रहे हैं कि सहयोग मिल जाए तो वापस खड़ा हो जाएं, और यहाँ पर जांच चल रही है कि आग कैसे लगी। नैनागिरी तीर्थ सब जानते हैं, सिद्धि क्षेत्र, उसी के पास बक्सवा छतरपुर के सेठ, 95 वर्ष की उम्र है, मोतीलाल जी। इसी माह की तो बात है, 12 अक्टूबर की, भोपाल के नेहरू नगर में न्यायपाकाचार्य सुहित सागर से इन्होंने दीक्षा ली। जीवन जब लगता है कि बस अंतिम पड़ाव पे आ गया है, तो इस संसार को निसार करने का एक बहुत कई बार बता चुके हैं। आपको ये उदाहरण इसलिए देते हैं कि जब हमारा ऐसा ही अवसर आए तो हम भी इस रास्ते बढ़ पाएँ। इसलिए कदम कदम पर इन बात को याद रखिए। 12 को ली और फिर सीधा उन्होंने संलेखना ले ली, भाव वही थे। और फिर अभी संलेखना लिखते हुए 20 अक्टूबर को विनम्र सागर जी के न्यापकत्व में इन्होंने समाधि मरण किया। उत्तमता को उत्तमता पाने का यह बहुत सही रास्ता है। इस जैन कुल में आके इस जीवन को 84 लाख योनियों को छोटा करने का इससे उत्तम मार्ग या कहीं इसके अलावा कोई और मार्ग नहीं है। यह इन्होंने सेठ मोतीलाल जी ने किया 95 वर्ष की आयु में। कहते हैं एक प्रेरणा दे दी है उस परिवार के लिए, नहीं पूरे जैन समाज के लिए। फिर मिलेंगे आपके पास कुछ नई खबरों के साथ। सादर जय जिनेंद्र।